द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, द स्कूल वे के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हमने नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो सब हमने वहां पर डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियोस जाकर देखिए और फिर आप यहां पर आएं और इस एक्सरसाइज को आप देखेंगे। अगर आप लास्ट की वीडियोस देखकर आए हैं तो बहुत आसान ये एक्सरसाइज आपको लगने वाली है। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और जो आपके फेवरेट हैं या फिर जो आपके चाहते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी वीडियो का लाभ उठा सकें। इस वीडियो लेक्चर का इस YouTube चैनल पर वीडियो देखने का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपका ये है कि आपको जीरो से लेकर जाया जाएगा और आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है, बस आपको अपना YouTube ऑन करना है, द स्कूल वे चैनल पर आना है और मैथमेटिक्स को बहुत आसान बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और पहला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? क्या आप इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और q के लिए कंडीशन है कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान आपको यहां पर लग रहा होगा अगर आप लास्ट वीडियो देखकर आए हैं जिसमें हमने रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस क्वेश्चन की, किस तरीके से आपको यहां पर इसका आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 आपका ये होता है। तो क्या आप इसको 0 को रेशनल नंबर बोलेंगे? तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा बच्चों। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 0 एक रेशनल नंबर है। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज आप इस 0 को आगे उसने कहा है ना, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? भाई आपका कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो आप उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या आप 0 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं आप, 0/2 लिख सकते हैं आप, 0/3 लिख सकते हैं आप, 0/4 लिख सकते हैं आप। ठीक है, वहां पर उसने बोला है p q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0/-2 भी लिख सकते हैं। बस आपका q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। फिर कैन यू राइट? यस, वी कैन राइट द 0 इन द फॉर्म ऑफ p by q सच एज, आप यहां पर ये रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे और यही आंसर आपका हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था पहला, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। ठीक है, आई होप इस आंसर को आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 3 and 4, यानी कि 3 और 4 जो 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाने। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने एक एग्जांपल के माध्यम से वहां पर 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं यहां से शुरुआत कर लेता हूं। फर्स्ट रेशनल नंबर, तो जब फर्स्ट रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करेंगे तो उसका सीधा सा फंडा है कि आपको दोनों नंबर जिनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो अभी तो हमारे पास 3 और 4 ही है, तो आप 3 + 4 करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, देन यू गेट 7/2 और आप इसको लिखेंगे 3.5। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेन उद्देश्य होता है कि आप साथ के साथ अपने आंसर को भी चेक करते चलें, क्या ये नंबर जो हमारा आया है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है? तो आपको दिख रहा है 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, दैट मीन्स 3.5 3 और 4 के बीच में लाई करता है।
ठीक है। वहीं पर सेकंड रेशनल नंबर अगर हम निकालें, सेकंड रेशनल नंबर, तो जब सेकंड रेशनल नंबर हम निकालेंगे बच्चों, तो अब आपके पास पहले दो नंबर थे, उसके बीच में एक नंबर आपने निकाल लिया, तो अब आपके पास ये तीन नंबर हो गए हैं। कैसे? 3 कॉमा ये लिखेंगे हम 7/2 कॉमा 4। इज दैट क्लियर? तो अब आप इसमें से चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल लीजिए। चलिए हम 3 और 7/2 के बीच में निकालते हैं पहले। तो 3 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 7/2 अपॉन 2। ठीक है। जब आप इसमें एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो गया 2 और 3 2 जा 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। ये हो जाएगा 7 प्लस 6 13 और अपॉन में आ जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, देन इट बिकम्स 4। तो ये हो गया आपका बेटा 13/4। तो एक रेशनल नंबर और आपको मिल गया 13/4। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करते हैं क्या इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। देखिए, तो 4 3 जा 12, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो दैट मीन्स ये नंबर आपका 3 से तो बड़ा है, लेकिन 3.5 यानी कि 7/2 से छोटा है। तो दैट मीन्स 3 और 7/2 के बीच में ही ये नंबर लाई कर रहा है। क्लियर हुआ? तो आपका एक नंबर और आपको मिल गया है रेशनल नंबर। तो अगर मैं इसको इरेज करके यहीं पर लिखना चाहूं इस रेशनल नंबर के साथ ही, तो हमें अब 4 रेशनल नंबर बेटा मिल चुके हैं। 3 हो गया है, एक आपका हो गया है बेटा अब 13/4 हो गया है यहां पर, फिर हो गया है 7/2 हो गया है, और देन आपका ये 4 हो गया है। तो 2 रेशनल नंबर हमें मिल गए हैं 3 और 4 के बीच में। अब हम नेक्स्ट इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब आप लिखेंगे यहां पर थर्ड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रेशनल नंबर, है ना। तो थर्ड रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है 7/2 और 4 के बीच में। तो ये हो जाएगा बेटा 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? तो आप 2 एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो ये हो गया 2, तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 रहेगा, देन इट बिकम्स 15/4। ठीक है, तो ये आपका 15/4 हो गया है। ऐसे ही आप नेक्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं 13/4 और 7/2 के बीच में। यू गेट फोर्थ रेशनल नंबर इज इक्वल टू, अब आप लिखेंगे 13/4 प्लस 7/2 के बीच में, अपॉन में आपका 2 रहेगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आपका ये 2 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, यहां पर आप ले लेंगे 4 एलसीएम। तो 4 13 के तो अपॉन में है, तो 13 ऐसे ही रहेगा, और यहां पर 2 की नीड है, तो 7 से भी मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो ये हो जाएगा 14। तो इस 4 की मल्टीप्लाई नीचे आकर हो जाएगी, तो इट बिकम्स 8, और ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, आप तुरंत इसको चेक करते रहें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्या ये डेसिमल फॉर्म में इन दो नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ रेशनल नंबर आ जाता है। चलिए आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट रेशनल नंबर की। तो मैं लिखता हूं यहां पर फिफ्थ रेशनल नंबर। तो फिफ्थ रेशनल नंबर बेटा हम किसके बीच में फाइंड आउट करें? अब देखिए यहां पर, अब आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो गए हैं। अभी हमने 3 और 7/2 के बीच में निकाला था, तो वो आ गया था 13/4। तो मैं 3 और 13/4 के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 3 प्लस ये हो जाएगा बेटा 13/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम ले लेंगे यहां पर 4 एलसीएम। तो 4 एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा यहां पर, 4 3 जा 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। देन यू गेट 13 और 12 हो जाएगा बेटा आपका 25 अपॉन 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपका फिफ्थ रेशनल नंबर। अब फिफ्थ रेशनल नंबर के बाद एट द एंड, क्योंकि आपसे 6 रेशनल नंबर पूछे गए हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले मैं जो ये 5 रेशनल नंबर निकाले हैं उसको एक सीरीज में, जैसे अभी हम यहां पर लिख रहे थे ना बेटा, वो मैं लिख कर दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैं यहां पर पूरा इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर अगर हम इन नंबर्स को लिखते हैं तो किस तरीके से हम लिखेंगे। 3/4 था, अब 3/4 और 13/4 के बीच में एक नंबर आया है, वो है आपका 25/8। ठीक है, और
25/8 यानी कि ये किसके बीच में है, 3 और 13/4 के, तो ये 13/4 आपको मिलेगा। अब 13/4 के बाद हमारा नंबर आया था जो हमने आपका किसके बीच में निकाला है, 13/4 और 7/2 के बीच में, तो वो था आपका 27/8। ठीक है, तो ये 27/8 हो गया। फिर हमने निकाला था नंबर, नेक्स्ट नंबर जो था हमारा किसके बीच में था, 7/2 और 4 के बीच में, वो था आपका 15/4। तो उससे पहले आपका मिला था नंबर 7/2 और फिर आपका आया है 15/4 और फिर लास्ट में आपका 4 आया था। ठीक है, तो ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए हैं। आपको लास्ट 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब लिखेंगे आप 6th रेशनल नंबर। ठीक है, ये वाली सीरीज आप बेटा हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर हमने किसके बीच में निकाला था और कौन सा नंबर कहां पर लिखना है ना। तो वो मिस्टेक ना हो, तो आप इसको टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप नंबर निकाल रहे हैं उसको सीरीज के साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, अब आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में नेक्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं। देन यू गेट 15/4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। आप यहां पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये तो 2 ऐसे ही रहेगा। 4 मैंने एलसीएम लिया यहां पर बच्चों, तो ये हो गया आपका 15 + 16। देन यू गेट, ये तो नीचे आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 31/8। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं लिखूं यहां पर तो नंबर हो गए आपके 3, 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 15/4, 31/8 एंड 4। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर उसने पूछे थे, तो आपने ये 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं बिटवीन द 3 एंड 4। चूंकि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो आप कितने भी रेशनल नंबर यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपसे 7 या 8 पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा। 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करने की मैं बात करता हूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। 7 तक जा सकता है, मैक्सिमम 8 तक जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है तो। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोग समझ गए हैं, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता चला जाएगा आपका मैथ। ठीक है, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। जब एक पूरा चैप्टर हो जाएगा, उस चैप्टर में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हम आपको कराएंगे। आप बेफिक्र रहें, यहां पर आप जुड़े हैं तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर है वो कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो तुरंत हम यहां पर करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर हम लिखेंगे यहां पर बेटा, फर्स्ट रेशनल नंबर। देखिए, मैं एक आपको सीक्रेट बता देता हूं, मैथ जो हार्ड लगता है बच्चों को वो इस वजह से लगता है। एक तो हम इससे पहली वीडियो जो देख कर आए हैं बच्चों, उसमें हमने देखा एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने रेशनल नंबर फाइंड आउट कराए। ठीक है, अब मैंने एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन में भी रेशनल नंबर फाइंड आउट की। अब जैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पर आए तो बच्चा यहां पर क्या करने लगता है, बच्चा सोचता है ये तो मुझे आता है, तो मैं प्रैक्टिस नहीं करके देख रहा। बेटा बस यहीं पर मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। आप जितना प्रैक्टिस मैथ की करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैथ इंटरेस्टिंग और आसान लगने लगेगा। बट आपको ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब ये माइंड से आप निकाल देंगे तो डेफिनेटली आपको मैथ बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, मेरे कहने पर एक बार आप करके देखिए। आपने इससे पहले कैसे मैथ पढ़ा है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना है, लेकिन अब जैसे मैं गाइड कर रहा हूं उस तरीके से आप मैथ पढ़ के देखिए। गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है,
चलिए, तो यहां पर ये नहीं सोचना है कि हमें एक क्वेश्चन कर लिया है अब हम नहीं कर रहे हैं, नहीं बेटा, आप पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 5 है दोनों में तो एलसीएम ले लेंगे 5, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, 5 एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 + 4, देन यू गेट 7/10। ठीक है, ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। पहला रेशनल नंबर मिल गया है। तो अब मैं जैसे आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता रहा था, आप इसको साथ के साथ लिखते चलेंगे कि 3/5 के और 4/5 के बीच में आपको एक नंबर मिला है 7/10। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो आप इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो 3/5 प्लस 7/10 अपॉन आपका हो जाएगा बेटा 2। तो आप एलसीएम ले लेंगे यहां पर क्या, 10 एलसीएम लेंगे तो 5 × 2 = 10, यानी कि हो जाएगा 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, देन यू गेट 13/20। तो ये आपका आ गया सेकंड रेशनल नंबर। तो ये किन दोनों के बीच में है, 3/5 और 7/10 के। तो आप यहां पर लिखेंगे इसको 13/20, 7/10, 4/5 सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड रेशनल नंबर हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप थर्ड रेशनल नंबर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप किन्हीं भी दो के बीच में फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए हम इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं। 13/20 प्लस 7/10 और दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पर क्या बेटा, 20 एलसीएम लेंगे तो इट बिकम्स 13 प्लस 10 × 2 = 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका 14/2। इट बिकम्स 27/40। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रेशनल नंबर आ जाता है। जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, ये 3/5, 13/20 और ये जो नंबर थर्ड निकाला है ये आपका 13/20 और 7/10 के बीच में है। तो ये आ जाएगा 27/40, 7/10, 4/5। ठीक है, तो ये थर्ड रेशनल नंबर आपका आ जाता है। अब आप लिखेंगे यहां पर फोर्थ रेशनल नंबर। जब आप फोर्थ रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 7/10 और 4/5 के बीच में। तो ये हो जाएगा बेटा 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे यहां पर तो एलसीएम आएगा आपका यहां पर बच्चों 10। ठीक है, तो इट बिकम्स 7 और 5 × 2 = 10, यानी कि 4 × 2 = 8 यहां पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये 10 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, देन यू गेट 15/20। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ रेशनल नंबर जो है वो 15/20 है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं पूरे नंबर की सीरीज, देन यू गेट 3/5, 13/20, 27/40, 7/10। क्योंकि ये वाला नंबर आपने 7/10 और 4/5 के बीच में निकाला है तो ये आप यहां प्लेस करेंगे 15/20 एंड लास्ट में 4/5। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 रेशनल नंबर आपने निकाल लिए हैं। तो पांचवा रेशनल नंबर और हम यहां पर निकाल लेते हैं। अब आप लिखेंगे फिफ्थ रेशनल नंबर क्या होगा बच्चों, फिफ्थ रेशनल नंबर हो जाएगा आपका, किन्हीं भी दो के बीच में आप फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए मैं इन दोनों के बीच में निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा 7/10 प्लस 15/20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप 20 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 तो पहले ऐसे ही रहेगा अपॉन में, यहां पर 20 आपने एलसीएम ले लिया है तो 10 × 2 = 20, यानी कि यहां पर हो जाएगा बेटा 14 + 15, देन यू गेट, ये 20 मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा ऊपर तो बेटा हो जाएगा 29 और नीचे हो जाएगा 20 × 2 = 40। तो ये आपका फिफ्थ रेशनल नंबर आ गया 29/40। ठीक है, तो अब आपके पास फाइनली जो सीरीज मिली है वो है 3/5, 13/20, 27/40, 7/10, अब 7/10 और 15/20 के बीच में आपने नंबर निकाला है वो है 29/40, 15/20, 4/5।
ठीक है, तो आपसे 5 रेशनल नंबर यहां पर पूछे थे, तो आपने वो पांचों के पांचों रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं बिटवीन द 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी एंजॉय किया होगा और साथ के साथ आप इनकी डेसिमल फॉर्म निकाल कर ये भी चेक करते रहें क्या ये नंबर इन नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी डेसिमल डिजिट इससे अलग आती है जो कि उन दो नंबर के बीच में लाई नहीं करती, तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो आप उसको क्रॉस चेक जरूर करते रहें। क्लियर हुआ? तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं, और अगर हैं तो उसके लिए आपको रीजन भी देना होगा अपने आंसर के लिए। आप जो भी बता रहे हैं उसके लिए आपको अपना आंसर का रीजन यहां पर देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल कराते हुए आपको बताया था कि आपसे जिस नंबर की बात कर रहा है पहले उस नंबर को आप माइंड में रिकॉल करके यहां पर लिख लें। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4। मतलब नेचुरली जब हमसे कोई काउंटिंग पूछता है तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 से। तो नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब होल नंबर की बात करें तो चूंकि नंबर सिस्टम विदाउट जीरो इनकम्प्लीट होता है तो इसलिए होल नंबर में आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये हो जाएगा। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए जीरो को छोड़कर सारे जो नेचुरल नंबर्स आपके ये हैं वो होल नंबर में भी तो एज इट इज मिल रहे हैं ना आपको। ये देखिए, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है, यानी कि यस। तो मैं इसको लिख देता हूं ट्रू। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप रीजन भी लिख देंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 एंड होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5। तो ऑल नेचुरल नंबर्स लाई इन द होल नंबर, ये आपका रीजन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर जो भी है वो होल नंबर है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंटीजर लिखेंगे। इंटीजर क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 और इधर भी आपका डॉट डॉट डॉट। ये इंटीजर्स नंबर होते हैं, है ना। होल नंबर अभी हमने ऊपर लिखा है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे क्या हर एक इंटीजर होल नंबर में आ रहा है? नहीं बेटा, माइनस में जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, अब देखिए रीजन भी मैं यहां पर लिखकर दिखा देता हूं आपको किस तरीके से आपको लिखना है। रीजन में आप लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर numbers are not lie into whole numbers। बस ये आपको रीजन में लिख देना है। यानी कि चूंकि आपका निगेटिव इंटीजर नंबर्स जो हैं वो होल नंबर में लाई नहीं करते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर होता है? देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर हमें पता है क्या होते हैं बेटा? वो नंबर्स होते हैं जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए भाई आपका रेशनल नंबर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में 0 को भी रेशनल नंबर बताया था, ये ठीक है, यही नंबर सारे इसमें भी आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1/2 की, तो बेटा ये भी तो एक रेशनल नंबर है ना।
अगर मैं बात करता हूं 3/2 की, तो ये भी तो बच्चों एक रेशनल नंबर है ना, लेकिन क्या ये दोनों नंबर्स इस होल नंबर में कहीं पर आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, तो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, अदर दो स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स हैं। इसके लिए रीजन आप क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। रीजन में यही लिख देंगे 1/2 बिकॉज 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट कैन नॉट बी लाई इनटू होल नंबर। ठीक है, यानी कि मैं यहां पर एक वर्ड और लिख देता हूं, बिकॉज 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट कैन नॉट बी लाई इनटू होल नंबर्स। होल नंबर में ये लाई नहीं करता है, यही कारण है कि आपका ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। तो आई होप एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो आपने एंजॉय की होगी। चारों क्वेश्चन आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अभी तक अगर चैनल को शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल से जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मैथ इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाभ वो भी ले सकें। ठीक है, देखिए आप धैर्य से अपने पेशेंस बनाए हुए बस वीडियो को देखते जाइए सीरीज में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप पहले ही चैप्टर को खत्म करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा, क्योंकि जीरो से लेकर जहां से आपकी शुरुआत होती है वहां से मैं पढ़ाने की हर एक टॉपिक को कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।